मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव जी। सिंह साहब, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सीपीपी का डेलीगेशन अब भारत आता है, वो बीजेपी के लोगों से यानी आरएसएस के लोगों से मिलता है और कांग्रेस के लोगों से भी मिलता है। आपके ऊपर ये आरोप लगते रहे पहले कि आपने चाइनीज फंडिंग ली है, राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर आप चाइनीज परस्त लोग हैं, और अब आरएसएस के लोगों ने भी मुलाकात की है। आप इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? ये आदत है भारतीय जनता पार्टी वालों की, आरएसएस वालों की, कि दुष्प्रचार करो और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करो भावनात्मक मुद्दों को उभार के कि हमको लाभ मिल जाए, वोट हमारे कुछ बढ़ जाएं। इसके अलावा तथ्य नहीं रहते। जिन बातों को वो लगातार कहते और करते रहे, हमारे देश की 1 इंच धरती पे कहीं किसी के चीन का या किसी का कब्जा होने का सवाल ही नहीं है, पार्लियामेंट में भी बोला। आज मीडिया और जिनने उसके बारे में बात उठाई वो देशद्रोही हो गए या कहलाए। आज मीडिया ने फिर नए तथ्यों को रखा है कि एक वैली है, वो वैली में चाइना के लोग घर बना रहे हैं, चाइनीज गवर्नमेंट घर बनवा रही है। काश वैली की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी। और चाइना के एक मंत्री ने या एक फंक्शनरी ने भी कहा कि वो तो हम अपनी जमीन पे बना रहे हैं। तो देश को गुमराह करके पार्लियामेंट में अपने आप को 140 करोड़ प्लस देश के नागरिकों का प्रधानमंत्री प्रतिनिधि बता के, हालांकि आपकी स्थिति मात्र डले हुए वोटों के बहुमत की है, कितने बहुमत की है, वो कितने प्रतिशत वोट की है, वो बात भी छोड़ दें, उसकी स्थिति है। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, हम तो पूरे देश के प्रतिनिधि हैं, कहलाते भी हैं देश के प्रधानमंत्री। जिस देश के लोगों ने आपको जवाबदारी दी है अपनी रक्षा सुरक्षा और बेहतरी के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा सुरक्षा और उसकी सुनिश्चितता के लिए, उनको आप गलत जानकारी देते हो, तो आपका हक उसके बाद रह जाता है देश के संचालन की स्थिति में बने रहने का। लेकिन सिंह साहब, एक बात जनता के लिए अगर आप आसान शब्दों में समझा पाए कि आपका मिलना सीपीपी से, सीपीपी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो अब डेलीगेशन आया, और आरएसएस का मिलना, इसमें फर्क क्या है? ये तो एक ही बात है एक तरीके से। आरएसएस एक अपंजीकृत संस्था है जिसकी ना तो कोई सदस्यता का रिकॉर्ड है, ना कोई जवाबदेही की स्थिति है। आरएसएस कोई संस्था ही नहीं है ऑन रिकॉर्ड। यानी वहां भी इतना बड़ा छल, आपने लाखों लोगों को सदस्य बना के देश में रखा है और उनके रिकॉर्ड को आप सार्वजनिक नहीं करते हो। यानी एक ये गुप्त सी संस्था है कि पता नहीं क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। आप राजनीति से प्रतिबद्ध होकर नहीं बताते हो अपने आप को, नहीं हम तो सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य करते हैं। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो कहीं बाढ़ आ गई तो सुनते थे कि आरएसएस के सेवक गए हैं, स्वयं सेवक गए हैं, कहीं भूकंप आ गया तो वहाँ गए हैं, कोई प्राकृतिक आपदा की स्थिति में गए हैं। ये बच्चे से बड़े बड़े होते हमने सुना। अब तो ये खुलेआम राजनीति में भाग ले रहे हैं जीरो जवाबदेही के साथ में। तो उनके साथ किसी राष्ट्रीय दूसरे देश की संस्था को मिलना भी चाहिए क्या? बिना किसी जवाबदारी के आप पूरा अधिकार आपने अपने ऊपर केंद्रित कर रखा है। यानी देश को चलाने का अधिकार आपने अधिग्रहित करके रखा हुआ है, कैप्चर करके रखा हुआ है या एनक्रोच करके रखा हुआ है उसका जितना भी हिस्सा, जबकि जवाबदेही आपकी जीरो है। फंड्स कहाँ से आ रहे हैं कोई पता नहीं है, मेंबर कौन है कोई पता नहीं है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कोई पता नहीं है। और फिर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के साथ और उनके डेलीगेशन के साथ मिलते हो, ये आपत्ति की बात है। आप खुल्लम खुल्ला रहो ना। एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपको हाल में जिम्मेदारी दी गई है दक्षिण में 2 राज्यों की, तमिलनाडु और पुडुचेरी की। आप वहाँ के राजनीतिक हालातों से वाकिफ भी हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ये मांग कर रहे हैं कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए या ज़्यादा सीट्स मिलनी चाहिए, गिरीश चोटांकर जो वहाँ पे इंचार्ज, उन्होंने कहा कि सीट्स बढ़नी चाहिए। आप इस पूरी कवायद को किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि डीएमके की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि पावर शेयरिंग नहीं की जाएगी।
इंडिया अलायंस के हम घटक हैं, देश की राजनीति में साथ काम कर रहे हैं। स्टालिन साहब उन बहुत चुने हुए कांग्रेस से पृथक इंडिया अलायंस के दलों के नेता हैं जिन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वहाँ की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस को कभी 60 सीट मिली, 1968-69 तक कांग्रेस की गवर्नमेंटें रही हैं, और उसके बाद से जो द्रविड़ पार्टियां हैं उनमें भी स्प्लिट आया, डीएमके के रूप में उन्होंने काम किया। और आज भी जो स्थिति है 70% से ज़्यादा वोट शेयर उन दो पार्टियों का है। हम भी वहाँ हैं, हम एक अलायंस पार्टनर हैं, हमको सीटें मिलती हैं, पहले 60 कभी मिली, कभी 40 कुछ मिली, फिर कम मिली, फिर ज़्यादा मिली, पिछले बार 25 मिली। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस के वहाँ के जो साथी हैं वो भी चाहते हैं कि हमको और भी सीटें मिले, भाग लेने का हमको तमिलनाडु के स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स में भी हमको, और तो उस बीच में बातचीत हो रही है और होगी और हल निकलेगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये थे टीएस सिंहदेव, साफ तौर पर बात करते हुए कि बीजेपी पॉलिटिसाइज करती है, आरएसएस एक जो संगठन जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है वो किस कैपेसिटी में सीपीपी के डेलीगेशन से मिल रहा है, और जाहिर है इससे कई चीज़ें पता लगती है कि छुपी हुई हैं बीजेपी के अंदर। पवन के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।